बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री के 9th क्लास की बुक के चैप्टर्स को देखें तो इसमें टोटल चैप्टर 8 हैं। इसके कंटेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या क्या है जो हमने पढ़ना है। तो इसमें पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, इस तरह की सारी चीज़ें। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उन न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद पीरियोडिक टेबल है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और डिफरेंट सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, एवेपोरेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डिफरेंट लॉज हम पढ़ेंगे। तो बहुत इजी ये चैप्टर है। इसके बाद है सोल्यूशन, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सोल्यूशन बन जाता है। उसकी टाइप्स हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वगैरह वगैरह। उसके बाद 7 नंबर पर है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट चीज़ों को हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है केमिकल रिएक्टिविटी। इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ पीरियोडिक टेबल के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उन सब की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में हम पढ़ते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो क्योंकि सबसे पहले तो हमारा है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हमने देखना है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या हैं। तो माइंड मैप अगर हम देखें तो केमिस्ट्री है, उसमें न्यूक्लियर, बायो, इंडस्ट्रियल, रेडियो एक्टिव, एडवर्स इफेक्ट, एनवायरमेंटल, परसेंटेज, कंपोजिशन, फिज़िकल, ये सारी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मज़ीद हम इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जी। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द साइंस दैट एग्जामिन्स द मटीरियल्स ऑफ यूनिवर्स एंड चेंजेस दैट दीज मटीरियल्स अंडरगो। तो केमिस्ट्री इज़ कॉमनली डिवाइडेड इनटू 8 मेजर ब्रांचेस। तो केमिस्ट्री को 8 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। वैसे केमिस्ट्री जो है इसकी डेफिनेशन होती है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, रिएक्शंस ऑफ मैटर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इन सब के ऊपर जो मुतालिया करती है, जो स्टडी करती है इन सब चीज़ों को, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद जी इसकी ब्रांचेस हैं, 8 मेजर ब्रांचेस के बारे में हम जिक्र करेंगे, 8 मेजर ब्रांचेस का। तो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास फ़िज़िकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो डील करती है, डेट डील्स विद लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ऑफ मैटर। तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो लॉज और स्ट्रक्चर, लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ चेंजेस ऑफ मैटर, मैटर में जो तब्दीली होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए हमारे पास मैटर होता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी चीज़ है, जिसे हम इंग्लिश में तो नाउन कहते हैं ना, तो यहाँ पर मैटर कहते हैं। मैटर वो चीज़ होती है जो वज़न रखती है, जो चीज़, और जो चीज़ जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो मैटर जो होता है वो मुख्तलिफ़ छोटे छोटे एटम्स के साथ मिल के बना होता है। वो एटम्स के साथ मिल के, डिफरेंट तरह के एटम्स जो हैं उनके साथ मिल के बना होता है मैटर। तो उस मैटर को समझने में जो ब्रांच हेल्प करती है डिफरेंट थ्योरीज़ की मदद से, डिफरेंट लॉज की मदद से। अब वो लॉज कौन से होते हैं? लॉज हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आगे बड़ी क्लासेस में आएंगी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री ही बताती है। दूसरे नंबर पर है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया में जितने भी हमारे पास डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, तो उनमें मोस्टली जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो
ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कार्बन और हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स का मुतालिया करती है, कार्बाइड्स का, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स का, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। तो पहले ज़माने में ये सोचा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, उनको सिर्फ हम जानवरों और पौधों से ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई तो वैसे वैसे लेबॉर्ट्री के अंदर भी ये कंपाउंड्स बनना स्टार्ट हुए। फ्रेडरिक वूलर ने सबसे पहले अमोनियम साइनाइड को गर्म किया और उससे उन्होंने यूरिया को तैयार किया। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो यूरिया था। तब से अब तक लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा चुके हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट और ऑक्साइड्स को स्टडी करती है, इसके साथ डील करती है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अदर कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन सब का मुताला करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है जी हमारे पास बायो केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ज़िंदा अजसाम। तो लिविंग चीज़ों के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है, उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, फ़िज़िकल चेंजेस हों या केमिकल चेंजेस हों, उन सब को स्टडी करती है बायो केमिस्ट्री। तो बायो का मतलब होता है लाइफ। तो जो चीज़, जो केमिस्ट्री की ब्रांच, और क्योंकि केमिस्ट्री का काम तो है चेंजेस, रिएक्शन, स्ट्रक्चर वगैरह का इनको स्टडी करना। तो लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए बायो केमिस्ट्री मौजूद है। उसके बाद है जी 5 नंबर पर हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। आज के दौर में इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मूड्स एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूज़फुल सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जितनी भी आपको प्लास्टिक हो गया, रबर, पेंट्स, फाइबर्स, सीमेंट, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बदौलत ही हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये डील करती है न्यूक्लियाई के साथ, एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसमें हम एटम बम वगैरह बनाने का मुतालिया करते हैं, फिशन रिएक्शन हो गए, फ्यूजन रिएक्शन हो गए। इसके अलावा डिफरेंट जो रेडियो एक्टिविटी का मुतालिया करते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन अब वेपन्स जो हैं उनको बनाने में कमी का कहा जा रहा है, इसलिए ये केमिस्ट्री जो है इस पर थोड़ी बहुत पाबंदी भी है, लेकिन फिर भी इस पर काम जारी है। तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है चेंजेस डेट अकर्स इन एटॉमिक न्यूक्लियाई के। एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आगे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं। तो ये उनके दरमियान जो चेंजेस होती हैं, उनमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं या वो फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन सब को स्टडी करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का भी मुतालिया करती है। उसके बाद है जी सेकंड लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस और टॉक्सिक जहरीले मादों का मुतालिया किया जाता है जो हमारे माहौल को, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एंड देयर एडवर्स इफ़ेक्ट, और उनके जो नुकसानदाह असरात होते हैं ऑन ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो नुकसानदाह असरात होते हैं, उन सब का मुतालिया करती है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और लास्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये ब्रांच केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, इट इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमिनिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर की कंपोजिशन मालूम करने के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उन सब को एनालाइज करने के लिए, उन सब का मुतालिया करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। तो ये थी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ साइंस जिनको हमने देखा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर ना आई हो तो आप इनको पूछ सकते हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। थैंक यू वेरी मच।